हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। भाई हमें पैसे में दे रखा, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना, रुपीज में। तो सबसे पहले समझो कि रुपीज 1 इक्वल टू हमारा कितना होता है, 100 पैसा होता है। भाई 1 रुपया में हमारा कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता। तो जब हम रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करते हैं, भाई रुपीज बड़ी यूनिट है, पैसा छोटा है। ओके, अगर मैं बोलूँ कि 2 रुपीज़ में कितना पैसा होगा, तो 2 इंटू आप 100 कर दो तो हमारा सिंपल आ जाएगा 200 पैसा। तो इसका मतलब है कि जब हम रुपीज़ को कन्वर्ट करेंगे पैसा में तो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम रुपीज़ को कन्वर्ट करेंगे पैसे में तो मल्टीप्लाई होंगे, किससे होगा भाई, 100 से होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 1 पैसे में कितना रुपीज़ होता है भाई, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/100 रुपया हो जाएगा। कैसे, जब आप रुपीज़ को कन्वर्ट करोगे पैसे में तो मल्टीप्लाई करना 100 से, और जब पैसे को कन्वर्ट करोगे रुपीज़ में तो डिवाइड करना किससे, 100 से। भाई आपको सिंपल याद रखना कि बड़ी यूनिट छोटे में होगी तो मल्टीप्लाई होगा, और छोटी यूनिट बड़े में होगी तो डिवाइड होगा। बड़ी यूनिट छोटे में तो मल्टीप्लाई, छोटी यूनिट बड़े में कन्वर्ट होगी तो डिवाइड। अब डिवाइड किससे करना ये आपको देखना कि क्या यूनिट दे रखे आपको। जैसे हमने रुपया को पैसे में करना या पैसे को रुपया में करना, तो 1 रुपीज़ की वैल्यू क्या होती है, 100 पैसे के बराबर होती है भाई। तो 100 से करना यहाँ तो। ओके, तो हमारे पास क्या दे रखा भाई, 5 पैसा दे रखा। कितना दे रखा, 5 पैसा। हमें पैसे को रुपया में करना, मतलब छोटी यूनिट को बड़े में करना, तो डिवाइड होगा। और किससे होगा भाई, वो वैल्यू देखनी है। 1 रुपीज़ की वैल्यू कितनी होती है, 100 पैसा होता है, तो 100 से करना भाई। 100 पैसे से पैसा कट गया। अब देखो, या तो आप, अगर आपको आता है तो 100 से इसको डिवाइड कर दो, या तो सीधे सीधे, ठीक है। यहाँ पे आपने पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0, यहाँ 50 हुआ भाई। यहाँ तो 100, यहाँ 50 बनवाए, तो हम यहाँ 1 0 लगाएंगे और यहाँ पे एक और 0 लग जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट से 1 0 बढ़ेगा, हमें दूसरे 0 के लिए हमें क्वांटिटी में एक और 0 लगाना पड़ेगा। तो अब 105 जा क्या हो जाएगा, 500। एक तरीका तो ये है भाई डिवाइड करके। अगर आप ट्रिक से करोगे तो आपको देखना है, ये 5 लिख देना पहले। अब आपको देखना भाई 0 कितने अपॉन में कितने 0 है, 2 0 है। तो हमें 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगाना। एक डिजिट तो हमारे पास है, दूसरा हम बनाएंगे 0 लगा के, 1 2 हो गए और यहाँ पे पॉइंट लग देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा किस में आ गया, रुपया में आ गया। तो 0.0 रुपया हो गया ये। ओके भाई 75 पैसा। भाई हमें 75 पैसे को किस में करना, रुपीज़ में कन्वर्ट करना। तो किससे डिवाइड होगा, 100 से होगा। क्यों होगा भाई 100 से, क्योंकि 1 रुपीज़ में हमारा 100 पैसा होता है। तो पैसे से तो पैसा कट गया। अब या तो आप डिवाइड करो या आपको पहले ऊपर की डिजिट लिख दो। अब 0 देखो कितने, 2 0 हैं, तो 1 और 2 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रुपया में हो गया, 0.75 रुपया हो गया। आया आपको समझ, या आप इसको भाई डिवाइड भी कर सकते हैं। ये 75 था, यहाँ पॉइंट लग गया, यहाँ 0 बढ़ गया। 107 से कितना हो गया, 700 हो गया। ये 0, ये 5, इस पॉइंट से एक और 0। भाई जब एक बार हम पॉइंट लगा लेते हैं तो हर स्टेप एक 0 लगा सकते हैं उससे। तो 105 से कितना हो जाएगा, 500। भाई सेम आंसर आ गया। 20 पैसे को कन्वर्ट करना रुपया में, भाई 20 अपॉन कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। पैसे में है दोनों, तो पैसे से पैसा कट जाएगा, इससे ये कट गया। क्या बच गया, 2/10। भाई 1 0, एक डिजिट के आगे पॉइंट, 1 0 है, एक डिजिट के आगे यहाँ पे पॉइंट, यहाँ 0 लगा सकते। अब ये क्या बन गया, रुपीज़ 0.2 रुपीज़ हो गया। ओके 50 रुपीज़ 90 पैसा। भाई ये तो ऑलरेडी रुपीज़ में है, इसको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 50 रुपीज़ तो ऐसे रख दो, इसमें प्लस करके 90 पैसे को चेंज कर दो भाई। तो 100 से डिवाइड होगा, तो 0 से 0 कट गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है भाई, 50 रुपीज़ तो ऐसे रहेगा, 1 0 एक डिजिट के आगे पॉइंट ये आ गया। अब इसको ऐड करोगे तो 50 रुपीज़ 0.9 पैसा आ जाएगा। ओके ये आ गए, 50.9 रुपीज़ भी लिख सकते हैं इसको, बोल सकते हैं हम इसको। 725 पैसा, 725 पैसा अपॉन में क्या आएगा, 100। क्यों आएगा भाई 100, क्योंकि 1 रुपीज़ में हमारा कितना होता, 100 पैसा होता। भाई पैसे से पैसा कट जाएगा। देखो 2 0 हैं तो आप डिजिट लिख दो सेम ऐसे। अब 0 देखो 2 है तो दाएं यहाँ से 1 और 2, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो इसका मतलब क्या होगा ये कि रुपीज़ 7.25 पैसा। ओके।